हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद हिना मैम चैनल। हम सुबह से इंतज़ार कर रहे हैं बारिश थमने का, मगर 2 बजे से बारिश लगातार चलती जा रही है। अगर बारिश की थोड़ी सी भी आवाज़ आपके बीच आ रही हो तो थोड़ा सा उसको अवॉइड करें, क्योंकि हम क्या हैं, किस्मतों के गुलाम नहीं, हम हौसलों के नवाब हैं। ठीक है। मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के कहा चल झूठी तेरी इतनी औकात नहीं। इस बार आपको उसकी औकात दिखानी है, मंजिल को उसके घुटनों पर लाना है। ठीक है। तो हम आज प्रैक्टिस सेट कौन सा है, 5 लगाने जा रहे हैं। हमें अब क्या करना है, जल्दी जल्दी, क्योंकि 5 दिन बचे हैं। हमें बारिश भी थमा नहीं सकती, क्योंकि इस बार को हमें तालियां बजवा ही देनी है उन लोगों से जो हमारे क्या है, आपको पता ही है कि जो हमारे लिए नेगेटिव है या फिर जो हमारे लिए वायरस का काम करते हैं। इस बार तालियां उन्हीं के द्वारा बजवाई जाएंगी, ये बिल्कुल निश्चित है। इस बार आपके माँ बाप को लगना चाहिए कि उन्होंने एक शेर को पाला है, एक शेरनी को पाला है, यानी उन्हें मिलना चाहिए 100+100+। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट 5 की। और काफ़ी इंतज़ार करने के बाद मैंने फिर डिसीजन लिया कि प्रैक्टिस सेट 5 करा ही दिया जाए, क्योंकि बारिश नहीं थम रही है। अगर बारिश की आवाज़ का इफ़ेक्ट आए तो आज के लिए बस सॉरी, क्योंकि कुछ नहीं कर सकते। हाँ, मौसम हमारे हाथ में नहीं है, मगर प्रैक्टिस हमारे हाथ में है, तो वो हम कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। मैंने लाइव सेशन का भी थोड़ा इंतज़ाम सोच लिया है कि इस बार जो रखेंगे 6 तारीख को, यानी 7 को टेस्ट है, तो 6 को या फिर 5 को जो रखा जाएगा वो लाइव सेशन रखा जाएगा। लाइव सेशन का जो होगा वो आपको बता दिया जाएगा कि आप इस एरिया से थोड़ा सा, इस एरिया से क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट में, तो आप देख लीजिएगा। क्योंकि लाइव सेशन में क्या होगा कि जो आपके डाउट हैं आप उन्हें कमेंट में पूछिएगा, तथा लाइव सेशन में चैट का भी रखूँगी, जिससे कि मुझे वो कमेंट दिखाई दें और मैं उन पर रिप्लाई कर सकूँ। ठीक है। तो लाइव सेशन रखा जाएगा सोच रहे हैं, या फिर आपके लिए क्या होगा कि लाइव सेशन वो रहेगा 6 तारीख को, जिसमें आपको मोटिवेशन हो तथा जिसमें आपको एडमिट कार्ड हो तथा एग्ज़ाम से लेकर कोई डाउट पूछना हो। ठीक है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि लाइव सेशन आपको प्रैक्टिस सेट में चाहिए, या लाइव सेशन प्रैक्टिस सेट प्लस आपको मोटिवेशन के साथ आपके जो एडमिट कार्ड हो, जो टेस्ट को लेकर जो कह रही हो कि एग्ज़ाम में 2 घंटे में हम किस तरह कवर करें, कैसे करें, किस तरह क्वेश्चनों को हल करें, या किस तरह से जो मैचिंग वाले आते हैं उन्हें जल्दी करें। तो जो भी डाउट हो उन्हें लेके सेशन रखा जाए। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि लाइव दोनों रखे जाएँ, या फिर जो डाउट और जो आपकी कन्फ्यूजन है उन्हें लेकर एक लाइव सेशन रखा जाए। क्योंकि लाइव सेशन का मतलब होता है आपकी मौजूदगी, क्योंकि बिना आपकी मौजूदगी वो लाइव सेशन करना बिल्कुल बेकार है, बिल्कुल टाइम पास है। तो वो में हम नहीं चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे टाइम वैसे ही क्या है आपको पता ही पड़ता है चैनल देखकर। तो इसलिए आप जब चाहेंगे कि लाइव सेशन इतने बजे हो और इतने लोग इंटरेस्टेड हैं तो हम लाइव रखेंगे, नहीं तो नहीं रखेंगे। जब आपको सुविधा हो आप देखिए, जब मुझे सुविधा हो जब मैं उसको अपलोड कर सकूँ। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना 5 प्रैक्टिस सेट। 4th प्रैक्टिस सेट तक आपके टेलीग्राम चैनल पर पहुंच चुके हैं। इन वाले प्रैक्टिस सेटों में नहीं आपको आंसर की का कन्फ्यूजन है, क्योंकि आंसर की क्वेश्चनों के साथ ही है और कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है, क्योंकि इसमें आंसर की साथ ही है और ये बाइलिंगुअल है, यानी आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेंगे। हाँ, कुछ ऑप्शन है इसमें जो ऐसा लगता है कि इसका ये वाला रॉन्ग है, तो आप क्या करें कि उसको गूगल पर सर्च करें। तो गूगल पर, और कुछ अगर अच्छा लग रहा हो तो कुछ ऑथराइड बुक हो, यानी कुछ अच्छे प्रकाशन की बुक हो, पब्लिशर की बुक हो, उनसे आप उन्हें सर्च करके हमें बता सकते हैं। तो हम बिल्कुल उसे चेंज करेंगे, क्योंकि ज्ञान कहीं एक जगह नहीं स्टोर होता, वो हर जगह होता है। ठीक है। तो आप बिल्कुल बता दीजिए, बिल्कुल फ्री है, इसके लिए कोई पाबंदी नहीं है, क्योंकि अधिक सीखने में हमें भी कोई बुराई नहीं है। हमारा बस एक ही टारगेट, एक ही मोटिवेशन है, वो है हमारा 100+। ठीक है। कफन तो सबको मिलता है, तिरंगा हर किसी के नसीब में नहीं होता। चलिए, तो आपको तो क्या नसीब करना है, 100+। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, क्योंकि जो खूबसूरती तिरंगा के कफन में आती है वो दुनिया के किसी भी कफन में नहीं आ सकती। ये बात हमेशा याद रखिए, इसलिए एक जवान की तरह हमेशा जिए। पहला क्वेश्चन देखिए, गुणसूत्रों के 22 जोड़ों को कहते हैं। तो जो गुणसूत्र होते हैं उसके 22 जोड़े क्या है। तो कुछ बच्चे कहते हैं कि बार बार क्वेश्चनों का रिपीटेशन करते हैं, तो मैं रिपीटेशन लाइव क्लास की तरह कर जाती हूँ, बट कोशिश करती हूँ। मेरा यह रहता है कि कम से कम क्वेश्चन 2 बार हो, तो उससे क्या होगा कि आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। मेरा स्लो नहीं रहता कंटेंट काफ़ी जल्दी करती हूँ, जिससे कि वीडियो काफ़ी लंबा ना हो। ऑप्शन सारे भी नहीं पढ़ती हूँ, बट फिर भी लगता है तो आप बता सकते हैं, तो मैं और उसको
आदत को सुधारने की कोशिश करूँगी। क्योंकि मैंने 10 ईयर कहीं पे जहाँ आपका टीचिंग की थी, वहाँ पे ये था कि जो स्टूडेंट थे और वो इस तरह के बैकग्राउंड से थे कि एक चीज़ को कई बार मुझे रिपीट करना पड़ता था। प्लस उन्हें एकदम प्योर आपकी जो वोकेशनल हिंदी होती है वो भी थोड़ा ऐसे ही थे। तो इसलिए उन्हीं की भाषा में उन्हीं की तरह उन्हें ट्रेन करना पड़ता है। जो टीचर का काम ही यही है कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, ठीक है। तो मैं जो भी कमियां उन्हें सुधारने की पूरी कोशिश करूँगी। आप निश्चिंत रहिए, तो बस आप बताते जाइएगा कि हाँ इस तरह तो हम उसे सुधारने की। तो चलिए, यहाँ पे गुणसूत्रों की बात हुई है। गुणसूत्र हम कई प्रतिशतों में लगा चुके हैं। तो गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? अगर जोड़ों की बात की जाए तो 23 होती है। अगर जोड़ों की ना बात की जाए, खाली गुणसूत्रों की संख्या पूछी जाए तो दुगनी हो जाएगी। अगर सम गुणसूत्र पूछे जाएँ तो वो 22 जोड़े होते हैं, ठीक है। अगर विषम गुणसूत्र का अनुसार एक एक दोनों में अलग होता है, उसमें एक्स एक्स होता है, उसमें एक्स वाई होता है। एक्स वाई किस में होता है ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और एस एक्स किस में होता है ये भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। यही गुणसूत्र जो अलग होता है एक जोड़ी, वही आपका डिसाइड करता है कि आने वाली लिंक कौन सी होगी, ठीक है। यानी वो जो अलग होता है एक्स वाई वाला, वही डिसाइड करता है कि लड़का आएगा या लड़की, ठीक है। क्योंकि एक्स एक्स जिसमें होते हैं उसमें तो दोनों ही एक ही से होते हैं। चलिए, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है गुणसूत्रों के 22 जोड़े को कहते हैं, तो वो कहते हैं आपका ऑटोसोम, ठीक है। ऑटोसोम कहते हैं, ये बात हमेशा याद रखना। नेक्स्ट चलते हैं। आपकी है यौन अवस्था विभाजित किया गया है। तो यौन अवस्था जो है उसको 2 भागों में विभाजित किया गया है, 2 एज, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि आपका प्यूबरिटी जो है शब्द आपका यौन उत्सुक अवस्था से है, ठीक है, जिसमें आपकी मतलब वैसे भाव होते हैं उससे है। संपूर्णता की ओर ले जाने वाली अवस्था भी कहते हैं इसे। इस अवस्था में व्यक्ति प्रजनन की दृष्टि से परिपक्व हो जाता है, ठीक है। यौन अवस्था 2 भागों में बांटी गई है। कौन कौन सी अवस्था है हम ये देख लेते हैं, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो प्रारंभिक किशोरावस्था जो 13 से 16 वर्ष है, और आपकी उत्तर किशोरावस्था जो 17 से 18 वर्ष है, ठीक है। तो ये हमारी 2 अवस्थाएं। इसमें आपका डिटेल में नहीं आएगा क्योंकि आपके में किशोरावस्था करके ऐसा कोई पार्ट नहीं है, ठीक है। जो कि आपके में है वो हमारा है बाल विकास, तो उसमें आएगा क्वेश्चन। ब्राउन शीट पर माप के निशान लगाकर किसे पैटर्न को काटने को कहते हैं। तो उस पैटर्न को क्या कहते हैं, वो हमारा ड्राफ्टिंग, ठीक है। जो ब्राउन पेपर होता है, खाकी कागज़, उसको हम क्या करते हैं, पेंसिल से निशान लगाते हैं, उसको काटते हैं। ये होम साइंस वाले हर बच्चे को पता है, तो उसको बोलते हैं ड्राफ्टिंग, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। आपका है यूनिसेफ वर्क करता है, तो आपको बताना है कि ये क्या है। यूनिसेफ कार्य करता है, तो क्या करता है ये यूनिसेफ? कहीं कहीं पे यूनिसेफ का लिखा है बच्चों के लिए कार्य करता है, मगर यहाँ पर महिला और बच्चे हों वो ज़्यादा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे बच्चों और महिलाओं के लिए कार्य करता है यूनिसेफ। यूनाइटेड नेशनल आपका इंटरनेशनल आपका है चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, ठीक है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय इकाई है। ये संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की एक विशिष्ट शाखा है। इस संगठन की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 11 दिसंबर 1946, ठीक है, हर एग्जाम उसमें कराया जा रहा है। ये इतना इम्पोर्टेंट है कि अभी तो हमने आपके टीजीटी के एग्ज़ाम पेपर नहीं लिए। आपको बता दें कुछ स्टूडेंट थे जिन्होंने पूछा कि मैम ये कौन से एग्ज़ाम का पेपर है, तो अभी हमने उसको टच नहीं किया है, क्योंकि मुझे वो आपको तब देना है जब आप एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल प्रिपेयर हो। यानी उसमें से 25% पेपर आपका फंसेगा, तो फंसने वाला माल मुझे इसलिए तब देना है जिससे कि आप भूलें ना, ठीक है, ताज़ा ताज़ा आपके दिमाग में हो। तो यहाँ से भी आपको 2-4 क्वेश्चन मिलेंगे हर प्रैक्टिस सेट से, क्योंकि हम कुछ नहीं कह रहे। 7 तारीख को आकर आप खुद ही कुछ कहेंगे, ये बिल्कुल कंफर्म है। ये मान के चलिए कि 7 को आकर आप कुछ नहीं कुछ कहेंगे। इनके बारे में हम कुछ नहीं कह रहे, बट हम ये कहेंगे कि आप रिवीजन 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 करते जाइए, क्योंकि हो गया आगाज युग का, ठीक है, हो गया आगाज युद्ध का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी, ठीक है। आपके माँ बाप को लगना चाहिए क्या उन्होंने किसको पाला है, एक शेर को पाला है, एक शेरनी को पाला है, क्योंकि इस बार का जो सिलेक्शन है वो आपकी ज़िंदगी को बदल देगा। क्योंकि बहुत से ख्वाहिश होंगी, बहुत से आपके टारगेट होंगे, उन्हें हम फिर अचीव करेंगे, फिर नए युद्ध के लिए खड़े होंगे। मगर अभी जो हमारा युद्ध है वो है 7 तारीख का युद्ध, ठीक है। अभी इस पर ही हमें विजयश्री हासिल करनी है, इस पर ही हमें फतेह हासिल करनी है, इसी गोल को हमें अचीव करना है, ठीक है। कोई भी भाषा में आप समझिए। तो अभी केवल इसका मुख्य टारगेट क्या है, 100+।
क्योंकि 100 प्लस होगा तो आप 46 को पीछे छोड़ जाएंगे, यानी आपकी सीट कंफर्म है 100%। ठीक है, इसलिए हम 100 प्लस पर जोर दे रहे हैं। अगर इसके मुख्यालय की बात की जाए यूनिसेफ की तो वो न्यूयॉर्क में है। पाथवे चार्ट जो है इस पर वीडियो बना चुके हैं। तो पाथवे चार्ट में क्या होता है, पिन एवं धागे की, उससे हम क्या करते हैं, यहाँ पिन बांध ली, यहाँ धागा चला, यहाँ पिन बांध ली, यहाँ पिन गाड़ दी, यहाँ धागा चला। तो इससे हम क्या नापते हैं, उसकी दूरी नापते हैं कि उसने पूरे दिन में रसोई में कितने चक्कर लगाए, कितना क्या करा, उन धागों से नापी जाती है। तो पिनवे चार्ट क्या है, ये भी आपका क्या है, वर्क सिंप्लीफिकेशन का ही पार्ट है पिनवे चार्ट। उस दिन की जो वीडियो थी उसके जो फोटोज़ थे वो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, क्योंकि कुछ स्टूडेंट हैं जिन्होंने वो वीडियोस नहीं देखी होगी, मगर वो इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि आपका वर्क सिंप्लीफिकेशन से हर बार एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो आपका एक भी नंबर मैं मिस होने नहीं देना चाहती, तो इसलिए मैं टेलीग्राम चैनल पर उनकी पिक डाल दूँगी, जिससे कि आप लोग देख लें कुछ, क्योंकि टेलीग्राम पे टाइम बर्बाद नहीं होगा तो आप जल्दी देख लेंगे। ठीक है, पाथवे चार्ट, अगर पाथवे चार्ट की अब हम देख लेते हैं पाथवे चार्ट को थोड़ा सा। इसे फ्लोर प्लान माप कर करते हैं। ठीक है, तख्ते पर बना लिया जाता है, जैसे आपका घर है उसके हिसाब से ये उस पर तख्ते पर बनाया जाता है। पिन एवं धागों की सहायता से ड्राइंग बोर्ड पर नक्शे से जिस स्थान पर कार्यकर्ता घूमते हैं वहाँ पिन लगाई जाती है। ठीक है, तो पिन लगाई जाती है, फिर उसे काट दिया जाता है। और ये किसके द्वारा दिया गया था, इसको याद रखना, वो हमारा गिलवर्ट, क्योंकि पीजीटी में हो सकता है इंटरव्यू में पूछ लिया जाए कि पिन और धागा पाथवे चार्ट का वो किसने दिया है, तो गिलवर्ट ने। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। आपका पेशियाँ किसके जमाव के कारण थक जाती हैं, तो हमें थकान होती है, वो होता है लैक्टिक अम्ल। ठीक है, लैक्टिक अम्ल के कारण हमें हमारी बॉडी में थकान की महसूस होती है। आंगनवाड़ी कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष हुई थी, तो वो हुई थी 1917 से 71 वर्ष। ठीक है, 70 से 71 वर्ष के बीच आंगनवाड़ी की अगर बात करें तो इसमें क्या होता है, 3 से 6 वर्ष के बच्चे का कुपोषण का क्या होता है, बचाने के लिए खोला गया है आंगनवाड़ी बालवाड़ी। आप सबको भी पता है कि इसमें क्या है, बालकों को भेजा जाता है, बालवाड़ी। ठीक है, क्योंकि बालवाड़ी हुई या आंगनवाड़ी हुई, दोनों का कॉन्सेप्ट सेम ही है, क्योंकि ये क्या करती है कि जो इस स्कूल पूर्व की जो अवस्था है उस वाले बच्चों को क्या करती है, कुपोषण से बचाती हैं, इसीलिए इसमें यहाँ पे दलिया, पंजीरी, न्यूट्रिशन आहार मिलता है। ठीक है, और ये क्या है, भारत सरकार के समाज कल्याण विभाग द्वारा शुरू किया जाता है। शिशुओं में प्रमुख रूप से पाए जाने वाले संवेग हैं बार्सन के अकॉर्डिंग। ठीक है, बार्सन के अकॉर्डिंग पूछा जा रहा है शिशुओं में, तो आपके क्रोध भी होता है, भय भी होता है, प्रेम भी होता है, यानी ऑल द एबव सभी माने गए हैं बार्सन के अकॉर्डिंग। ठीक है, बार्सन महोदय ने क्या करा है, सभी को माना है आपके संवेगों को। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट कौन से हैं और देखते हैं हमारे, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि एक्स किस में होता है आपका और एक्स जेड किस में होता है। ठीक है, संवेगों की बात करें तो आप याद रखिएगा बार्सन महोदय हैं। ठीक है, जिन्होंने बच्चों में 3 संवेग बताए हैं। नेक्स्ट चलते हैं। जापानी पुष्पसज्जा इकेबाना में सबसे बड़ी टहनी घोतक होती है। मैं जापानी पुष्पसज्जा की वीडियो बना चुकी हूँ, उन वीडियो को काफ़ी लोगों ने कभी देखा था, इसलिए हमने फिर प्रैक्टिस सेट चालू किए। मगर आने वाले टाइम में जैसे JIC का एग्ज़ाम आएगा, उसमें हम क्या करेंगे, यूनिट वाइज सब यूनिटों को उठाकर वीडियो बनाएंगे। सब यूनिट हैं, यानी यूनिट उनकी प्लस अंदर की सब यूनिट है, जिससे कि कोई भी वीडियो बड़ी भी नहीं होगी और प्लस हमें बोरियत भी नहीं देगी, और प्लस हमारा क्या होगा, कंटेंट कवर हो जाएगा, जिससे हमारे मन में ये रहेगा कि हमने सिलेबस को पूरी तरह तोड़ दिया है। ठीक है, जापानी पुष्पसज्जा इकेबाना में सबसे बड़ी टहनी घोतक है, तो वो हमारी, हमने बताया था कि स्वर्ग की घोतक है। हमारे सिर के ऊपर क्या है, स्वर्ग माना जाता है। मनुष्य क्या है, बीच में रहता है। पृथ्वी क्या है, मनुष्य के नीचे है। ठीक है, वो उस पर खड़ा है। इसको बताती है आपकी जापानी शैली इकेबाना। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। आप देखिए बाटिक उदाहरण है, तो बाटिक कैसा उदाहरण है ये इसमें पूछा जा रहा है, तो आपको बताना है कि ये कैसा है, तो ये है अवरोधक छपाई। ठीक है, बाटिक क्या है आपकी, अवरोधक छपाई है। लिस्टेड पेंटिंग। नेक्स्ट चलते हैं आपका, इसमें क्या करते हैं, बाटिक छपाई में आपका ब्रोथाल रंग का प्रयोग किया जाता है। यह रंग पके एवं चमकदार होते हैं। बाटिक रंग में भी 2 रंगों का प्रयोग किया जाता है। इनमें से एक रंग बेस रंग और दूसरा बंधक या फिर
साल्ट कहलाता है, ठीक है। बल्कि छपाई में मोम का भी प्रयोग किया जाता है। बातिक में याद रखिए, मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि है, तो आपकी कौन सी है, वो हमारी है फीमर, ठीक है। जंघास्थि, ठीक है, इसको याद रखना। जांग की जो अस्थि है जंघास्थि, जांग की अस्थि यानी जंघास्थि, ठीक है, तो इसको बोलते हैं फीवर, फीमर। नेक्स्ट चलते हैं, हमारी नेक्स्ट चलते हैं क्या है इसमें, मजबूत और क्या होता है, त्रिभुजाकार हड्डियां हैं, नितंबस्थि और आपकी है अंतर जंघिका, ठीक है, टिम्बिका और हिप बोन। इसको याद रखिएगा, इंग्लिश में याद रख लीजिएगा और हिंदी में रख सकते हो तो हिंदी में याद रखिएगा, हिप बोन और आपकी है टिम्बिका, ठीक है, मध्य स्थित रहती है, ये दो के मध्य स्थित रहती है। कौन सा पोषक तत्व गर्भस्थ शिशु में संग्रहित होता है, तो गर्भस्थ शिशु की बात की जाए तो उसमें पोषक तत्व की बात की जा रही है, तो विटामिन ए क्या है, गर्भस्थ शिशु में संग्रहित रहता है, ठीक है, क्योंकि ये क्या होता है, कैरोटीन, इसलिए आपका है कैरोटीनाइड्स को प्रोबी विटामिन ए भी कहते हैं, याद रखिएगा। एक जगह हमें मिला था प्रोबी विटामिन है, तो विटामिन ए, ठीक है, प्रोबी विटामिन। नेक्स्ट चलते हैं, बारिश काफ़ी तेज़ है तो हो सकता है आवाज़ में प्रॉब्लम आ रही हो, बट अब कुछ नहीं कर सकते क्योंकि बारिश को हम थमा नहीं सकते। आपका है मैरास्मस रोग किसकी कमी से होता है, तो मैरास्मस रोग की बात की जाए तो ये होता है प्रोटीन और ऊर्जा की कमी से, ठीक है। मैरास्मस रोग 2 से 4 वर्ष तक के बालकों में अधिक होता है। याद रखना, मैरास्मस ग्रीक शब्द का है जिसका अर्थ होता है व्यर्थ होना, ठीक है। मैरास्मस का क्या अर्थ है कि व्यर्थ होना, शरीर में सूजन, वजन में कमी, भूख न लगना, अतिसार और मांसपेशियों का क्षय होना, चंद्राकृति मुख, त्वचा और ये सब इसी के लक्षण हैं। ऐसे तंतु जिनमें पानी के प्रति सादृश्यता हो उन्हें कहते हैं, तो ऐसे तंतु जिनमें पानी के प्रति क्या है, तो उन्हें कहते हैं आपका हाइड्रोफोबिक, ठीक है, हाइड्रोफोबिक। आपको मैंने याद दिलाया था कि ऐसे तंतु जिन्हें पानी के प्रति है, तो मैंने कहा था ऐसे लोग जिन्हें पानी से डर लगता है तो उन्हें क्या हो जाता है, हाइड्रोफोबिया, ठीक है। कुत्ता काट जाता है तो जिस व्यक्ति को कुत्ता काटा है वो क्या करता है, पानी नहीं पीता या पानी से डरता है, क्योंकि पानी में भी उसे कुत्ता नज़र आते हैं, तो क्या करते हैं, वो होता है हाइड्रोफोबिया। तो ये हो गया हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक क्या है, पानी से प्रति सादृश्यता हो, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, वस्तु की वह गुणवत्ता जो उसे आपका ट्रिप ताप में सहायता करती है, क्योंकि पानी उसमें अवशोषित हो कहलाता है, तो वो हमारा क्या है, जिसमें पानी अवशोषित होता है वो है आर्द्रता, ठीक है, आर्द्रता आपका है विकिंग। नेक्स्ट चलते हैं, त्रिआयामी शिक्षण सामग्री का उदाहरण है, तो त्रिआयामी जिसमें शिक्षण सामग्री है तो वो हमारी है प्रतिरूप और वस्तुएं, यानी मॉडल्स और प्रोजेक्ट क्या है, ये सभी त्रिआयामी शिक्षण सामग्री हैं। नेक्स्ट चलते हैं, गृह विज्ञान शब्द का वास्तविक अर्थ है, तो वो हमारा वास्तविक अर्थ किससे माना जाता है, घर से संबंधित वैज्ञानिक ज्ञान से, ठीक है, घर से संबंधित वैज्ञानिक ज्ञान से। नेक्स्ट चलते हैं, वसा में घुलनशील विटामिन है, तो वसा में घुलनशील विटामिन हमारा कौन सा है, ए डी ई के, ए डी ई के, ए डी ई के क्या है, वसा में घुलनशील विटामिन है। नेक्स्ट चलते हैं, एक राष्ट्रीय संस्था जो सामाजिक एवं अन्य अपंग बालकों के लिए कार्यरत है, ठीक है, जिसमें क्या है, सामाजिक भी है अपंग भी है, तो वो हमारी है CSWB, ठीक है, CSWB क्या है, ये अपंग और सामाजिक एवं अन्य अपंग बालकों के लिए कार्यरत है, यानी अपंग विद्यार्थी इसमें कार्यरत हैं। तो ये हमारी कब खुली है, वो हमारी 1953 में। 1952 में क्या कौन सी योजना है वो आप हमें कमेंट में आपको बताएंगे, क्योंकि अब तक तो आपको वो रट गई होगी, तो आपको 92 में कौन सी योजना है ये हमको बताना है। भारत सरकार द्वारा अगस्त 93 में की गई थी, यह एक अर्धशासकीय अर्ध सरकारी स्वायत्त संस्था है, ठीक है, याद रखना ये NGOs है, ठीक है, वो CSWB। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, आपका है गर्भावस्था की सबसे जटिल एवं महत्वपूर्ण अवस्था कौन सी है, तो जो गर्भावस्था की सबसे महत्वपूर्ण और जटिल अवस्था मानी जाती है वो हमारी है भ्रूणावस्था, पीरियड ऑफ द
ठीक है। तो गूढ़ अवस्था क्या है? सबसे जटिल और सबसे गंभीर अवस्था है। ठीक है, यह अवस्था कब से होती है? यह अवस्था 2 सप्ताह से 2 माह तक चलती है। इस अवस्था में निरंतर कोशिकाएँ क्या होती हैं? विभाजन की प्रक्रिया चलती रहती है तथा शिशु मानव का आकार ग्रहण करने लगता है और बूढ़ा अवस्था गर्भ अवस्था की सबसे जटिल और जो महत्वपूर्ण अवस्था होती है। अब चलते हैं आगे। अपगार स्कोर नापता है, तो वो हमारा क्या नापता है? जन्म भार को। ये याद रखना, अपगार स्कोर क्या है? जन्म भार। नेक्स्ट चलते हैं, खाद्य आपका किण्वन के दौरान निम्नलिखित पोषकों में से कौन सा पोषक अधिकतम बढ़ोतरी दिखलाता है? तो ऐसा कौन सा पोषक है जो अधिकतम? तो वो हमारा है विटामिन बी ग्रुप। ठीक है, जो विटामिन बी का ग्रुप है वो अधिकतम बढ़ोतरी दिखलाता है। किसी व्यक्ति का बॉडी मास इंडेक्स दर्शाता है कि वह क्या है? कि उसकी लंबाई व वजन सही अनुपात में है। ठीक है, बॉडी मास इंडेक्स जिसमें उसकी आयु, लंबाई व उसके हिसाब से वो बताता है। बॉडी मास इंडेक्स बताता है कि व्यक्ति की लंबाई के अनुसार उनकी नहीं। अगर एक व्यक्ति की लंबाई 5 फुट है तो उसका वजन 45 से 48 किलो होना चाहिए, क्योंकि 5 फुट में अगर इससे ज़्यादा हुआ तो वो गोल गुब्बारा नज़र आएगा। 50 से ऊपर नहीं होना चाहिए, 45 से नीचे नहीं जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, वह अंश जिसके द्वारा माता को भूड़ को पोषण पहुंचता है। आप सबको पता है कि वह कौन सा अंश है जिससे क्या होता है? माता को मतलब माता से भूड़ को पोषण पहुंचता है। तो आपका है गर्भनाल। गर्भनाल को कितनी दूरी पर काटते हैं ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, जिसको बोलते हैं आपका प्लेसेंटा। तो ये गर्भनाल है, जब बच्चा पैदा हो जाता है तब काटी जाती है, उसके मतलब जुड़ी रहती है। तो आप बताएंगे, एक पाइप जैसी होती है पतले से की, तो आप बताएंगे कि पाइप नुमा होती है मतलब पतली सी, तो उससे कितनी दूरी पर काटती है नर्स वगैरह, तो आप ये हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, तो समझ ही गए होंगे। गर्भावस्था में पोषण प्राप्त करने के लिए अपरा या प्लेसेंटा, ठीक है, इसका हिंदी एक और नया नाम मिला, वो है आपका है अपरा। प्लेसेंटा का विकास होता है नाभि रज्जु के सिरे से भ्रूण के उधर भाग की दीवारों से और एक और अपरा या प्लेसेंटा से जुड़ी रहती है। ठीक है, याद रखिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि इसे कितनी दूरी पर काटते हैं। सर्वाधिक विश्वसनीय एवं प्रयोग किए जाने वाला वस्तुनिष्ठ परीक्षण कौन सा होता है? तो वो हमारा होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, MCQ जो अभी दिए जाते हैं, ये विश्वसनीय और सर्वाधिक वो आपके क्वालिटेटिव होते हैं। इनमें क्या होती है? विश्वसनीयता होती है, क्योंकि किसी को कम ज़्यादा नहीं कर सकते। उनकी आणविक संरचना में सबसे कमज़ोर जोड़ कौन सा है? तो वो हमारा C, अम्लीय जोड़। ठीक है, सबसे कमज़ोर कौन सा जोड़ है? वो हमारा है अम्लीय जोड़, यानी एसिड आपकी लाइन कर। नेक्स्ट चलते हैं, आपका है क्रियान्वित पक्ष की कार्यसूचक इकाई है, तो वो हमारी कौन सी है? वो हमारी निर्मित करना और प्रारूप बनाना। निर्मित करना और प्रारूप बनाना। नेक्स्ट चलते हैं, बच्चों के बौद्धिक विकास का क्रम संबंधित है, तो वो हमारा किससे संबंधित है? अतिरिक्त से निश्चित की ओर। ठीक है, बौद्धिक विकास क्या है? अतिरिक्त से निश्चित की ओर। नेक्स्ट चलते हैं, काफ़ी क्वेश्चन अच्छे हैं, तो हम अगर स्पीड तेज हो तो आप बता सकते हैं, मगर इसलिए करी जा रही है क्योंकि ये क्या है? बारिश के प्रभाव से आपका कहीं कंटेंट पीछे ना रह जाए। शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किया गया है, तो वो हमारा किया गया है ब्लूम के द्वारा। ठीक है, BS ब्लूम, इसे याद रखना। ब्लूम टेक्सोनोमी जो बोलते हैं वो यही है, शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण। ब्लूम ने क्या करा है? 3 भागों में बांटा है शैक्षिक उद्देश्यों को, याद रखना। पहला आपका है संज्ञानात्मक, दूसरा है क्रियात्मक और आपका है भावात्मक। ठीक है, पहले चीज़ संज्ञान में आती है, फिर भाव में आती है, फिर क्रिया में आती है। इसमें भी इसने सब पॉइंट दिए हैं, किसी में 5 है, किसी में 6 है और किसी में 4-5 हैं, तो इस तरह से। तो ये ब्लूम टेक्सोनोमी है जो बहुत फेमस है, बट आपके में क्या है? आप एजुकेशन का नहीं, होम साइंस का दे रहे हैं, तो बस इतना ही पूछा जाएगा। सर्वोत्तम प्रसार का प्रमुख उद्देश्य अधिक व्यक्तियों से आगे बढ़ाना है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, सर्वप्रथम गृह विज्ञान विषय की शिक्षिकाओं को प्रशिक्षित करने हेतु एक वर्गीय पाठ्यक्रम आरंभ किया गया था, तो वो किया गया था लेडी इरविन कॉलेज, याद रखना, जहाँ की टीना दुबे थी। ठीक है, लेडी इरविन कॉलेज दिल्ली। नेक्स्ट चलते हैं,
पाठ्यचर्या को ये कौन सा पाठ्यक्रम है देख लीजिएगा। प्रशिक्षित करने हेतु शिक्षिकाओं को, ठीक है, ट्रेंड करने हेतु, ट्रेनिंग देने हेतु क्या कराया गया है, यहाँ पे देखिए होम साइंस टीचर, ट्रेंड होम साइंस टीचर, तो वो हमारा दिल्ली है फर्स्ट, याद रखिएगा दिल्ली, लेडी इरविन कॉलेज। नेक्स्ट देखते हैं, पाठ्यचर्या को क्रिया केंद्रित बनाने का संबंध है, तो वो हमारा क्या है, मनोविज्ञान के सिद्धांत से। क्रिया केंद्रित हम क्यों बनाते हैं, क्योंकि बच्चा जब एक्टिविटी करेगा तो वो औरों से बेटर और तथा उस ज्ञान को स्थायी रूप से सीख सकेगा। तभी तो NCF 2005 किस चीज़ की वकालत करती है, तो बच्चे को उसके आसपास के वातावरण से जोड़ा जाए तथा जो भी उसके पार्ट में आपकी सिखाना है आपको, उसे क्रिया के द्वारा, एक्शन के द्वारा तथा असाइनमेंटों के द्वारा उसे सिखाया जाए। यानी उससे क्या होगा कि एक तो उसका ज्ञान स्थायी बनेगा, दूसरा वो अपने आसपास के वातावरण को उस ज्ञान सीखने में ही जान सकेगा, ठीक है, क्योंकि वो व्यक्ति सबसे पहले क्या है, एक सामाजिक प्राणी है। क्योंकि आज के बच्चे सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, वो जल्दी ही झूल जाते हैं, क्योंकि हल्का सा संघर्ष आने पर क्या होता है, हम लोग जल्दी ही झूलने का मतलब होता है सुसाइड कर लेना, ठीक है, मैं उसे झूलना ही कहती हूँ और कुछ नहीं। क्योंकि क्या है, न संघर्ष न तकलीफ, क्या खाक मज़ा है जीने में। बड़े बड़े तूफान भी थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो यानी आपको जितना ज़्यादा संघर्ष मिल रहा हो, समझिए कि आपकी ज़िंदगी में ये इंटरव्यू चल रहा है IAS ट्रेनिंग का, ठीक है, IAS की ट्रेनिंग चल रही है। IAS की ट्रेनिंग कौन सी जगह होती है ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, क्योंकि बड़ी शानदार जगह है, हर कोई उसे घूमना चाहेगा। तो ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि ये छोटे मोटे टेस्ट तो उन्हीं के होते हैं जो छोटे मोटे पदों पे जाते हैं, ठीक है, जिन्हें बड़े पद मिलते हैं उनके बड़े इंटरव्यू होते हैं। तो ज़िंदगी में कभी भी संघर्ष आए तो आप समझिएगा कि ऊपर वाला आपको कुछ अलग ही देना या बड़ा कुछ देना चाहता है, उससे वो संघर्ष भी आपको छोटा नज़र आएगा। निम्नलिखित में से कौन सी विधि बाल केंद्रित विधियों में नहीं आती, तो बाल केंद्रित विधियों में नहीं आती है वो हमारी है प्रदर्शन विधि, ठीक है, क्योंकि छोटा बच्चा है। आपके में याद रखना, आपके में सारे क्वेश्चन जो आएंगे वो आएंगे आपके लेवल होगा 1 से 5 ईयर्स तक के बच्चे से रिलेटेड, क्योंकि आपके में क्या है, आपके में बच्चे के बारे में पढ़ना है आपको, बाल सुरक्षा, बाल देखभाल, बाल का खान पान, इस तरह से, तो वो सब बालकों से ही जुड़े आएंगे। तो आप क्या है, डेमोस्ट्रेशन जो मेथड है वो बच्चों का नहीं है, प्रोजेक्ट बच्चों का है, आपका प्रयोगशाला भी बच्चों की है और असाइनमेंट भी बच्चों को ही दिए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आपका है प्रयोगशाला में कार्य करते समय छात्रों में किस दृष्टिकोण का विकास होता है, तो वो हमारा है वैज्ञानिक दृष्टिकोण का। भाई प्रयोगशाला, प्रयोग कर रहे हैं, साइंटिस्ट बन रहे हैं, तो किसी भी तथ्य या किसी फैक्ट पर पहुंचने के लिए वो एक्सपेरिमेंट करेंगे, यूँ ही हवाओं में बातें नहीं करेंगे, यूँ ही ज्योतिषी में बातें नहीं करेंगे। जोशी भी बातें करते हैं या फिर आपके मौसम विभाग बातें करता है, तो वो भी ऐसे ही नहीं करता, वहाँ फैक्ट होते हैं, तथ्य होते हैं, ठीक है। ऐसे ही ज्योतिषियों वालों पर तथ्य होते हैं कि चंद्रमा की चाल इधर गई, सूरज की इधर गई। आपको पता ही है मौसम विभाग ने 3 दिन के लिए अलर्ट निकाला था, तो आपने बारिश का असर देखा ही। ये क्या था, ये गणना थी, ठीक है। गणना क्या है, जैसे प्रयोगशाला में प्रयोग करके निकालते हैं, ऐसे मौसम विभाग अपनी प्रयोगशाला में क्या करता है, मौसम की चाल से ही पता कर लेता है कि किस तरह का मौसम रहने वाला है। यदि एक परीक्षण एक समूह पर 2 या 2 से अधिक बार प्रकाशित किया जाए और एक अंक समान हो, यदि एक परीक्षण एक समूह पर 2 या 2 से अधिक बार क्या करना है, आपका है प्रशासित किया जाए, यानी एक ही समूह पर हमें क्या करना है, 2 बार कोई टेस्ट लेना है और दोनों ही बार क्या हो, उसके अंक समान आए रहे हों, तो वो क्या होगा, तो आपका वो होगा हमारा विश्वसनीय परीक्षण, ठीक है। क्योंकि जितनी बार लिया जाए उसका परिणाम एक ही आता है, तो वो हमारा विश्वसनीय होता है। आपका है यहाँ पे देखिए, आपका 2 शब्द दिए हुए हैं, एक है वैलिडिटी, एक है रिलायबिलिटी। ये दोनों ही परीक्षणों में होते हैं। कौन से परीक्षण में होते हैं ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आपको हिंट के लिए दे देती हूँ कि हर एग्जाम में जो पैटर्न आपको मिलता है उस पैटर्न में ये दोनों ही चीज़ें पाई जाती हैं। एक होती है वैलिडिटी, एक होती है रिलायबिलिटी, ठीक है। अगर
वैधता की बात की जाए तो वैधता ये है कि किसी चीज़ के लिए जो परीक्षण बनाया गया है, जैसे होम साइंस का टेस्ट देने जा रहे हैं, उसमें होम साइंस से संबंधित ही क्वेश्चन हो, ये है उसकी वैधता यानी वैलिडिटी। रिलायबिलिटी क्या है कि जितनी बार आपकी कॉपी चेक की जाए, एक बार 2 बार, जब भी टेस्ट देने के बाद, तो उतनी बार उस कॉपी के परिणाम वही आए, चाहे उसे कोई भी चेक करे, तो वो है हमारी विश्वसनीयता उस टेस्ट की। ठीक है, तो यहाँ पूछा जा रहा है कि अंक क्या है, समान रहें तो होगा, तो अंक समान है तो वो हमारा विश्वसनीय है। क्या आपने चेक किया, किसी अदर ने चेक किया, हर बार उसके अंक समान ही आए तो वो विश्वसनीय है। और हर बार जिस चीज़ के लिए उसे बनाया गया वो वही चीज़ माप के दे आपको, तो वो उसकी वैधता है यानी वैलिडिटी है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। पाठ्यक्रम निर्माण का बुनियादी सिद्धांत है, तो जो बुनियादी सिद्धांत है वो हमारा है उपयोगिता का सिद्धांत। क्योंकि अगर जो यूज़फुल नहीं होगा, यूज़फुलनेस नहीं होगी, तो उस पाठ्यक्रम का कोई भी फ़ायदा नहीं है। तो तभी तो क्या होता है कि जो शिक्षा की नीति है वो आप बताएंगे 2020 की आई है, उससे पहले आपकी नेशनल पॉलिसी जो थी वो कब आई थी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ठीक है, NP। नेक्स्ट देखिए, डॉक्टर आपका किलपैट्रिक द्वारा दी गई शिक्षण विधि है, तो वो हमारी शिक्षण विधि है योजना विधि। याद रखना, प्रोजेक्ट मेथड जो है वो किलपैट्रिक ने दिया था। नेक्स्ट चलते हैं, इसमें क्या है, ये जल्दी, आसान और अधिक दिनों तक चलने वाली रहती है। नेक्स्ट चलते हैं, किसी प्रकार के परीक्षण का मूल्यांकन आसान और विश्वसनीय है, तो वो कौन सा परीक्षण है जिसका मूल्यांकन आसान और विश्वसनीय है, ये आपको बताना है। तो वह हमारा वस्तुनिष्ठ परीक्षण, MCQ टाइप क्वेश्चन जो आप करते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम जो होते हैं, वो हमारे क्या है, आपकी विश्वसनीय है। नेक्स्ट चलते हैं, अविचलता यानी आपका है कंसिस्टेंसी का संबंध है, तो वो हमारा होता है विश्वसनीयता से, रिलायबिलिटी से। यहाँ पे अगर हम बात करें तो टू बी स्ट्रॉन्ग यानी आपका वही है, आपके MCQ टाइप जो क्वेश्चन होते हैं उनकी रिलायबिलिटी और वैलिडिटी दोनों ही बेटर होती है अदर टेस्टों से। माध्यमिक स्तर के बालकों को गृह विज्ञान की शिक्षा दी जानी चाहिए, तो वो कब दी जानी चाहिए, गृह विज्ञान के रूप में। ठीक है, क्योंकि माध्यमिक स्तर का बच्चा क्या होता है, गृह विज्ञान को ही अच्छे से समझ सकता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, बालकों के लिए गृह विज्ञान शिक्षा का प्रारंभ करना चाहिए, यानी कब उन्हें प्रारंभ कराना चाहिए, तो वो हमारा रहता है माध्यमिक प्राथमिक स्तर पर, प्राइमरी लेवल पर। अखिल भारतीय गृह विज्ञान संघ की स्थापना की गई थी, तो उसके वर्ष पूछी जा रही है यहाँ पे कि कब की गई है, तो हमारा ऑप्शन है आपका 1952। यहाँ पे आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि 2 अक्टूबर 1952 को और कौन सी योजना का शुभारंभ किया गया था। नेक्स्ट चलते हैं, निम्न में से गृह विज्ञान शिक्षण का सामान्य सिद्धांत कौन सा है, तो ये गृह विज्ञान शिक्षण है उसका सिद्धांत की बात की जाए तो आपका ऑल ऑफ एबव यानी उपयुक्त सभी है। निश्चित उद्देश्यों का सिद्धांत है, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत है और चयन का भी इसमें सिद्धांत है। नेक्स्ट चलते हैं, निम्न में से कौन सा ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्य को सम्मिलित नहीं है, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है आपका कॉग्निटिव डोमेन। आपका अभी हमें मिले थे ब्लूम टेस्टोनॉमी, तो उसी का पार्ट है आपका कॉग्निटिव डोमेन यानी ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। 3 पार्टों में उन्हें बांटा था, तो इसमें पूछा जा रहा है उसका पक्ष नहीं है कॉग्निटिव डोमेन का, तो वो हमारा है अभिवृत्ति। नेक्स्ट चलते हैं, वस्तुनिष्ठ परीक्षण मुख्यतः आधारित होते हैं, तो वो किस पे होते हैं, स्मरण पर यानी मेमोरी पर आधारित होते हैं। खोज विधि यानी ह्यूरिस्टिक के जन्मदाता हैं, तो आपकी जो खोज विधि है उसको देने वाले हैं आपके आर्मस्ट्रॉन्ग। चंद्रमा पे सबसे पहले कदम किसने रखा था, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो
तो ये क्या है, खोज विधि के जन्मदाता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस वाले अगर पीडीएफ की बात करें तो वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, और टेलीग्राम की बात करें तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। आप जब वीडियो देखा करें तो वीडियो के नीचे एक लाइन आती है, उसको उसमें अंदर जाके देखा करें, एक लाइन लिखी होती है कि इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे, तो उसमें अंदर जाया करिए, उसी को बोलते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो उसमें आपको हमारे आपके टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाया करेगी। पाठ्यक्रम उपयोगी है, तो वो कब उपयोगी है, उपयुक्त सभी यानी शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु, शैक्षिक प्रक्रिया व्यवस्थित करने हेतु, समय व शक्ति के उपयोग के लिए, यानी इसमें है उपयुक्त सभी। आपका असाइनमेंट विधि का अन्य नाम है, तो जो असाइनमेंट विधि है उसको हम कहते हैं आपका डाल्टन विधि, ठीक है, इसको बोलते हैं आपका डाल्टन विधि, इसका अन्य नाम याद रखिए ना। डाल्टन विधि को असाइनमेंट विधि के नाम से जाना जाता है। आपका वृत्त चित्र के जन्मदाता है, तो वो हमारे हैं जॉन पियर्सन। इन्होंने हमें क्या दिया है, आपका वृत्त चित्र दिया है। शिक्षण के ज्ञानात्मक पक्ष को सर्वोच्चम स्तर है, तो आपका जो सर्वोच्चतम स्तर कौन सा है, तो वो हमारा है मूल्यांकन, क्योंकि मूल्यांकन के बिना ज्ञानात्मक पक्ष का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि कितना है। कॉग्निटिव डोमेन का पक्ष पूछा जा रहा है। निम्न में से क्या निम्न माध्यमिक कक्षाओं के पाठ्यक्रम में शामिल नहीं है, तो क्या नहीं शामिल है, तो वो हमारा है पारिवारिक व्यवस्था, ठीक है, सिलाई है, कढ़ाई है, और स्वास्थ्य और स्वच्छता है माध्यमिक स्तर पर गृह विज्ञान के पाठ्यक्रम में। नेक्स्ट चलते हैं। चर्चा विधि का कौन सा प्रकार सबसे कम समय लेता है, तो वो हमारा है चर्चा 66 चर्चा 66 वाला है, यानी डिस्कशन 66 जो है 66 है, वो कब सबसे कम समय लेता है। गृह विज्ञान शिक्षण का सिद्धांत है, तो आपका है सभी, यानी व्यक्तिगत भिन्नता का है, चयन का है और नियोजन का है, यानी ये सभी। नेक्स्ट चलते हैं। पाठ्यक्रम शब्द लेटिन शब्द कर्सर से उद्भूत है, यानी उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ है, तो उसका अर्थ जो होता है वो होता है टू रन, यानी दौड़ना। नेक्स्ट चलते हैं। एक अच्छा गृह विज्ञान पाठ्यक्रम आधारित होता है, तो वो हमारा होता है ए और बी दोनों पर, ठीक है, शिक्षा सिद्धांतों पर, शिक्षा उद्देश्यों पर, दोनों पर होता है। हीमोग्लोबिन यानी रुधिर कणिकाओं के निर्माण में किन दो की आवश्यकता होती है, तो आपको पता है कि किसकी आवश्यकता होती है, तो वो हमारा होता है यहाँ पे, वो हमारा आपका फॉलिक एसिड और लोहा, इन दो की आवश्यकता होती है। आंसर यहाँ पे है बी, क्योंकि ये क्या पूछ रहा है, हीमोग्लोबिन, तो दोनों ही क्या करते हैं, लोहा तत्व होना चाहिए। सबसे अधिक लोहा यानी आयरन हमें किस खाद्य पदार्थ से मिलता है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और फॉलिक एसिड भी सहायक है हीमोग्लोबिन में, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो आपकी जो ग्रंथि है शरीर की वो हमारा है लीवर, सबसे बड़ी ग्रंथि है, और साथ ही साथ बड़ी महत्वपूर्ण और पाचक ग्रंथि है। ये क्या करती है कि 15 से 20 सेंटीमीटर लंबा होता है। यकृत का भार लगभग कितना होता है, 1500 ग्राम होता है। यकृत उदर गुहा के दाहिने ऊपर भाग में डायग्राम के ठीक नीचे स्थित होता है। शरीर का संतुलन नियंत्रण होता है, तो वो हमारा होता है अनुमस्तिष्क द्वारा, ठीक है। जो शरीर है उसका संतुलन नियंत्रण कौन करता है, तो वो हमारा अनुमस्तिष्क, यानी आपका है कैरिवेलियम द्वारा, सेरिवेलियम के द्वारा, ठीक है। सेरिवेलियम क्या है, ये प्रमस्तिष्क के पश्च भाग से सटा रहता है, आपका है तितली की आकृति का बना होता है। दाएं तथा बाएं अनुमस्तिष्क गोलार्ध में बटा रहता है। सेरिवेल के कार्य इसका मुख्य शरीर का संतुलन रखता है। यह शरीर के ऐच्छिक पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण रखता है। जो ऐच्छिक पेशियां उसका जो संकुचन है उसके नियंत्रण पर भी नियंत्रण रखता है। नेक्स्ट चलते हैं।
फल तथा सब्जी अच्छे स्रोत होते हैं निम्न में से किसके? तो जो फल और सब्जियां हैं वो हमारी कार्बोज, विटामिन और खनिज के अच्छे स्रोत होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। शिशु के जन्म के बाद के 15 से 30 मिनट का समय कहलाता है, तो वह हमारा कहलाता है 15 से 30 का मिनट का समय पार्चुनेट। ठीक है, ये हमारा समय जो है वो हमारा है पार्चुनेट। नेक्स्ट चलते हैं। आपका है खोए से बीज अलग करने की क्रिया कहलाती है, तो वो हमारी कहलाती है आपकी है गिनिन, क्योंकि इसमें क्या होता है कि बीज और खून को अलग करा जाता है फाइबर्स को। ठीक है, ये क्रिया कपास के रेशे के साथ होती है, क्योंकि कपास का रेशा हमें क्या होता है, बिनौने होते हैं। बिनौनों को अलग करते हैं ऊतन के द्वारा, मशीन के द्वारा। ठीक है, रेशमी कपड़ों पर लगे धब्बों को छुड़ाया जा सकता है, तो वो छुड़ाया जा सकता है अवशोषक विधि के द्वारा। कपड़े की चमक व ताकत को बढ़ाने के लिए कास्टिक सोडा प्रयोग में लाया जाता है, उसे कहते हैं, तो वो है आपका मर्सराइजेशन। कास्टिक सोडा क्या है आपका? मर्सराइजेशन। नेक्स्ट चलते हैं। बाहें जो कि कंधे व पोशाक को थोक व गले का भी हिस्सा है, तो वो हमारे जो रहती हैं गले व बाहें का हिस्सा, तो वो हमारी रहती हैं आपकी यहाँ पे, वो हमारा है इसमें हमका है रेगलान स्लिप। ठीक है, ये हमारा क्या है आपके थोक व गले के का भी हिस्सा है। नेक्स्ट चलते हैं। ये देखिए, घेरा और चौड़ाई में वृद्धि के लिए आम बाहों की जगह आपका क्या होता है, रेगलान बाएं या फिर आपका है कमोनो बाएं बनानी चाहिए, तथा कंधे पर आपका है टक्स पेड़ या फिर क्या है चुन्नतें डालनी चाहिए। इस तरह से इसे बताया गया है। अब देखिए आपका है कोरोनाइजिंग पर सज्जा किस रेशे पर उपयोग में लाई जाती है, तो वो हमारा ग्लास रेशे पर। ठीक है, याद रखिएगा कोरोनाइजिंग, क्योंकि लग रहा है इम्पोर्टेंट सा। कोरोनाइजिंग पर सज्जा किस रेशे पर उपयोग में लाई जाती है, तो वो हमारा है ग्लास रेशे पर। नेक्स्ट चलते हैं। हमारा यहाँ पे क्या है, कांच की विशेषता ठीक विपरीत है। कांच छूने पर चिकने परंतु ना मुड़ने वाले होते हैं। आपका है यूनिसेफ। यूनिसेफ है तो आपका याद ही है आपको कि यूनिसेफ क्या है, यूनाइटेड नेशनल। यहाँ पे बस 2 मिनट हो गया। यहाँ पे देखिए यूनिसेफ का क्या है कि यहाँ पे है इंडियन, ये कहाँ था, अगर पूछा जाए कौन आपातकालीन स्थिति में बहुत जल्दी क्विक एक्शन लेता है, तो वो हमारी रेड क्रॉस सोसाइटी। याद रखिएगा, यूनाइटेड नेशनल चिल्ड्रन फंड। ठीक है, यूनिसेफ का क्या है, यूनाइटेड नेशनल चिल्ड्रन फंड। इसकी स्थापना पूछी जाए तो ठीक स्वतंत्रता से पहले 1946 संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा की गई थी। ठीक है, महासभा के द्वारा, और ये बच्चों के सर्वांगीण विकास से संबंधित कार्य करती है। यह बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूर्ण करती है। बाल अपराधी बालकों के अधिक से अधिक कितने वर्षों तक रखा जा सकता है सुधार गृह में, ये आपको बताना है। तो ये हमारा है 7 वर्ष तक। कोई बच्चा अगर बाल अपराध कर देता है तो उसको 7 साल तक हम उसको बंदी गृह में रख सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे आप बताएंगे कि बाल अपराध की इंडिया में उम्र कितनी रखी गई है। निम्न में से कौन सा समूह अमानवीय संसाधनों का है, तो वो देखिए यहाँ पे है बिजली, समय और आय, समय, शक्ति और समय। अमानवीय साधन पूछे जा रहे हैं आपको, समय, मुद्रा, रुचि, कौशल, और समय, मुद्रा और योग्यता। ठीक है, हमने सारे देख लिए। तो यहाँ पे अमानवीय जो साधन है वो है हमारा समय, शक्ति और आय, शक्ति और समय। ठीक है, अमानवीय साधन। कुछों ने समय को मानवीय साधन रखा, कुछों ने अमानवीय रखा है। ठीक है, तो अमानवीय साधन में आय, शक्ति और समय है। आय किसी व्यक्ति को आपके प्रत्यन सेवा या संपत्ति के उपयोग के बदले में किसी निश्चित अवधि के अंदर
जो धन प्राप्त होता है उसे अर्थशास्त्र में आय कहते हैं। ठीक है, कौन से समूह में सभी कला के तत्व हैं? तो वो हमारा समूह है हमारा रेखा, आकार और रंग। ठीक है, लाइन, फॉर्म और कलर्स, ये हमारे तत्व हैं। नेक्स्ट देखते हैं, पूरक रंग वे रंग होते हैं जो रंग चक्र में क्या करते हैं, आपका एक दूसरे के सामने पाए जाते हैं। रंग चक्र में कहाँ पाए जाते हैं? एक दूसरे के सामने। मूल्य बनते हैं, तो आपके मूल्य किससे बनते हैं? मानव रुचि, इच्छा और अनुभव से। ठीक है, मूल्यों का कोई स्पेशल कोई क्राइटेरिया नहीं होता, केवल क्या होता है, ह्यूमन इंटरेस्ट से बन जाते हैं। आपके क्या डिजायर यानी क्या इच्छा रखते हैं उससे बन जाते हैं, और आपके खुद के एक्सपीरियंस क्या रहे आपके प्रेजेंट में या फिर आपके पास्ट में। ठीक है, उसी से आपके अनुभवों से भी मूल्य बनते हैं, क्योंकि कुछ अनुभव ऐसे होते हैं जो आपके साथ गलत हुआ हो तो आप अच्छे लोगों को भी विश्वास नहीं करते, उस तरह से भी आपके मूल्य बन जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, निम्न में से कौन सी तीव्र शैक्षिक प्रक्रिया है जो किसी समुदाय के कार्य को कार्यान्वित करने के लिए प्रेरित करती है? तो वो हमारी होती है प्रदर्शन। ठीक है, प्रदर्शनी, ये क्या करती है? प्रेरित करती है। प्राकृतिक आपदा में से कौन सी संस्था तुरंत सहायता प्रदान करती है? तो वो हमारी है इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी। ये क्या करती है? प्राकृतिक आपदा, जैसे अभी बारिश है, बारिश का क्या हो, बाढ़ में बदल जाए तो ये प्राकृतिक आपदा हो जाएगी। बाढ़, सूखा, अकाल, भूस्खलन यानी पृथ्वी का सरक जाना, और इनमें सब में क्या करती है? ये क्या करती है? जन की क्या करती है? औषधि, आवास और ये सब जो एक जीवन को चलाने के लिए चाहिए वो सब में बेसिक सुविधा देती है। निम्न में से कौन सा गैर प्रक्षेपी दृश्य साधन है? तो वो हमारा है चाकपट यानी चाक बोर्ड। ठीक है, ये क्या है? गैर प्रक्षेपी है। सिनेमा, वीडियो आपका है ओपेक प्रक्षेपण है। ठीक है, प्रोजेक्ट है। नेक्स्ट चलते हैं, संख्या में गृह विज्ञान में कितने क्षेत्र हैं? तो हम इसमें पढ़ चुके हैं कि गृह विज्ञान में कितने क्षेत्र हैं। तो 5 क्षेत्र हैं। वो कौन कौन से क्षेत्र हैं ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कौन से क्षेत्र हैं। नेक्स्ट चलते हैं, आपका है निषेचन की क्रिया होती है, तो वो हमारी होती है अंडवाहिनी में। ठीक है, इसका जो आंसर है वो हमारा है सी। कौन सा टीका शिशु को जन्म के प्रथम माह में लगवाना चाहिए? तो वो हमारा है बीसीजी का टीका। ये शिशु के प्रथम माह में लगवा दिया जाता है। अनौपचारिक शिक्षा है, तो वो हमारी है लोच में और सीखने वाले के अनुसार। ठीक है, अनौपचारिक शिक्षा का क्या होता है? ये फॉर्मल, नॉन फॉर्मल जो एजुकेशन है वो फॉर्मल की जस्ट उल्टी होती है। यहाँ कोई टाइम टेबल नहीं होता, यहाँ कोई पाठ्यक्रम नहीं होता, मगर एक निश्चित दायरा होता है कि हमें इतना सिखाना है जिससे कि उसका क्या हो, जीवन यापन हो सके। ठीक है, इतना इसमें रखा जाता है। पर लोच में होता है कोई मतलब किसी बाउंड्री में ये फिक्स नहीं हो सकता स्कूल की तरह। एक प्रक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक लोग अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं वह जाना जाता है, तो वो जाना जाता है हमारा कम्युनिकेशन। ठीक है, संप्रेषण। इसके बिना क्या होता है कि कम्युनिकेशन जहाँ गैप हुआ वहीं क्या होते हैं और रिश्ते दूरी हो जाते हैं, ये माना जाता है साइकोलॉजी में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो कम्युनिकेशन क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है भाषा की वजह से भी हो जाता है। किसी प्रकार की बुनाई में ज्यामितीय डिजाइन की सतह बनती है, तो वो हमारी होती है बुनाई डोबी बुनाई। इसमें क्या होता है? ज्यामितीय डिजाइन बन जाती है, आपकी है डोबी बुनाई। क्या होता है इसमें? लास्ट में इस तरह से बन जाती है कि इस तरह से कुछ होता है तो वहाँ एक आँख सी इस तरह बन जाएगी। ठीक है, तो ये क्या होता है? ये इसे चिड़िया की आँख वाली बुनाई भी कहते हैं, ये बस जरूर याद रखिएगा। हो सकता है इसे पूछ लिया जाए कौन सी इनमें बुनाई है जिसमें चिड़िया की आँख वाली बुनाई बनकर आती है, तो वो हमारी डोबी बुनाई। करघे की लकड़ी की बनी पतली पट्टियों की श्रृंखला होती है। यहाँ पट्टियाँ क्या होती हैं? डिजाइन की सूचक होती हैं।
जिला परिषद का प्रधान कौन होता है? तो वो हमारा होता है जिला परिषद का प्रधान कलेक्टर। ठीक है, कलेक्टर बाबू। नेक्स्ट चलते हैं। साबुन के कपड़े बार बार धुलने पर पीले पड़ जाते हैं, इसका कारण है? तो इसका कारण है आपका रेंजिन। इसके कारण क्या होता है, वो कपड़े पीले पड़ जाते हैं। जब किसी रेशे को अम्लीय, क्षारीय दोनों प्रकार के रंजकों द्वारा रंगा जाता है तो उस रेशे को कहते हैं, तो वो हमारा होता है उभयधर्मी। नेक्स्ट चलते हैं। वह अंतिम परिसज्जा जो कपड़े को सीधा करके सुखाती भी है कहलाती है, तो वो हमारी अंतिम परिसज्जा है जो वो हमारी होती है टेडरिंग। ठीक है, ये कपड़े को सुखाती भी है तथा सीधा भी करती है। नेक्स्ट चलते हैं। आर्लोन के निर्माण में उपयोगी निम्न में से कौन सा रसायन है? तो वो हमारा है आपका नाइट्राइल। ठीक है, आपका है एक्रोलोनाइट्राइल। ये क्या है? आर्लोन की एक्रिलिक रेशा है। यह भी एक संश्लेषित क्या है? पॉलीमर रेशा है। याद रखिए, काफ़ी जटिल रासायनिक प्रक्रिया के फलस्वरूप बनता है। इसका आविष्कार कब हुआ था? 1948 में हुआ था। इसमें क्या होता है? 85% आपका एक्रिलोनाइट्रिक होता है। इसकी आणविक संरचना से पॉलीमर की लंबी श्रृंखला होती है। जूट एक है, तो ताने का रेशा है जूट। याद रखिएगा, क्योंकि तने से प्राप्त होता है। जैसे आपने गन्ने का पेड़ देखा है, ऐसे ही क्या होता है, अगर जूट का होता है, बस जूट इस तरह से इसमें से निकाल लिया जाता है। ये रेशे हो गए जूट के। जूट का पेड़ इस तरह से बनता है कुछ। समाजीकरण आरंभ होता है, तो जो समाजीकरण है सबसे पहले वो घर से ही आरंभ होता है। समाजीकरण हो या फिर बच्चे की पहली पाठशाला हो या फिर उसका पहला गुरु हो, तो वो सब क्या है, उसके घर से ही शुरुआत होती है। नेक्स्ट चलते हैं। फ्राइड की साइकोसेक्सुअल थ्योरी की प्रथम अवस्था है। आपको बता दें, आपको केवल और केवल इसमें प्रथम अवस्था ही पूछी जाएगी और कोई अवस्था नहीं पूछी जाएगी, क्योंकि आपको अध्ययन करना है इसका कौन से बच्चों का, वो है 1 to 5 बच्चों का। ठीक है, क्योंकि आपको बाल शिशु शिक्षा पढ़नी है, वो बाल शिशु के बारे में पढ़ना है, इसलिए तो आपको यहाँ पे प्रथम अवस्था पूछी गई है। वैसे अगर फ्राइड की अवस्थाओं की बात की जाए तो अवस्थाएं हैं 5, याद रखिएगा। फ्राइड की जो अवस्थाएं हैं वो कितनी है? 5 हैं। उसमें से फर्स्ट अवस्था इसने पूछी है, तो फर्स्ट अवस्था जो है फ्राइड की वो हमारी है यहाँ पे पहली अवस्था है, वो हमारी ओरल अवस्था। ठीक है, फ्राइड की फर्स्ट अवस्था ओरल अवस्था जो जन्म से 2 वर्ष तक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। मादा प्रजनन प्रणाली के किस भाग में हजारों अंडे होते हैं? तो वो अंडे की बात है, जो अंडे पूछे जा रहे हैं, अंडे से बना अंडकोश, ओवरियस में होते हैं हजारों अंडे। अगर यहाँ पे हम इन सबको देखें तो इन सब की उम्र भी ऐसे ही है, 2 से 7, 7 से 11, 11 से एडल्ट। इस तरह से 5 अवस्थाओं में इन्हें बांटा गया है। यहाँ पे अंडाशय एक बादामी आकार का होता है। इस तरह इसकी कुछ मतलब इसका डिटेल बताया गया है। कितने वर्ष के पीछे बच्चे का बाल अपराधी कहलाता है? तो आप ये आपसे पूछा भी गया था कि कमेंट बॉक्स में बताइए। तो वो हमारा है यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हमारा है बी, यानी 18 वर्ष। ठीक है, अब आपको क्या बताना है कि आपको बताना है कि कितने वर्ष पर क्या होते हैं कि आप वोटर बन जाते हैं। ये आपको बताना है, वोटर लिस्ट में कितने वर्ष के बच्चे का नाम आता है। ठीक है, यहाँ पे अगर बात की जाए कि लड़कों की आयु क्या है? 16 है। लड़कियों की आयु क्या है? 18 वर्ष है। ठीक है, वर्तमान में याद रखिएगा बाल अपराधी होने की। लड़कों की क्या है? 16 वर्ष और लड़कियों की क्या है? आपकी 18 वर्ष। यहाँ पे आपको बताना है कि इन दोनों की शादी की क्या आयु रखी गई है वर्तमान में। नेक्स्ट चलते हैं। बड़े समूह में सूचना संचार की कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? तो अगर बड़े समूह की बात आए तो वो हमारा टेलीविज़न, क्योंकि ये क्या है? हर लोगों के बीच में है।
क्योंकि यहाँ पे टेलीविज़न को इसलिए माना गया है क्योंकि टेलीविज़न क्या है, हर इंसान की पहुँच में है, तो इसलिए उसे बड़ा समूह माना गया है। ठीक है, कुछ हमें लॉजिक से भी आंसर निकालने पड़ते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। मुख में पाए जाने वाला एंजाइम है, तो जो मुख में पाया जाता है वो हमारा एंजाइम होता है टाइलिन। ठीक है, आपको बताना है पेप्सिन कहाँ पे पाया जाता है, क्योंकि ये पेप्सिन, आपका टिप्सिन और रेनिन, ये तीनों ही बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। आगे से मैं ऐसा करा करूँगी कि जो भी इसमें लगा करेगा कि इसके ऑप्शन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, तो उन्हें भी आपके सामने बता दिया करेंगे, या फिर इसी तरह कि आपकी भी तैयारी की नब्ज़ जानते रहेंगे कि आप डालिए कमेंट बॉक्स में। यहाँ पे देखिए 98% क्या होता है, हमारे मुंह में जल होता था, तो शेष 2% भाग क्या होता है आपका म्यूसिन या फिर श्लेष्मा और टाइलिन का या फिर एमाइलेज नामक मंड पाचन एंजाइम का जाता है। ठीक है, तो जो लार्वा बनती है, जो लार बनती है, यहाँ पे आप हमें बताएंगे कि जो रेशम का कीड़ा है वो उसके मुंह से कौन सी लार निकलती है, उस लार का क्या नाम है। हमारी का तो हो गया टाइलिन, उसके मुंह से कौन सा निकलता है जिसका वो कोकून बनाता जाता है या प्यूपा बनता जाता है। नेक्स्ट बताइए, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना के समय शुरू हुई, तो वो पंचवर्षीय योजना है हमारी 6ठी पंचवर्षीय योजना। आपका है क्वेश्चन, प्रसार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया, तो ये वो हमारा यूके में किया गया। इसके कुछ नोट्स हैं हमारे पास प्रसार शिक्षा के, वो हम आपके लिए हमारे पास प्रसार शिक्षा के, वो हम टेलीग्राम में आपके लिए डाल देंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। इसका जो योजना है, इसका क्या है, 6ठी पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ICDS इंडिया वाज स्टार्टेड, तो ये ICDS भारत में कब प्रारंभ हुआ, तो भारत में हुआ था 1975 में, याद रखिएगा। ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, इसमें क्या होता है, इसके कार्य क्या है, टीकाकरण है, पूरक आहार है, स्कूल पूर्व अनौपचारिक शिक्षा है। ठीक है, वही स्कूल पूर्व अनौपचारिक शिक्षा यानी आपका है जन्म से आपका 3 ईयर तक। पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा प्रशिक्षण है। सहसावस्था में सबसे महत्वपूर्ण समायोजन है, तो वो हमारा रहता है, सबसे महत्वपूर्ण समायोजन वो हमारा है उपयुक्त सभी, क्योंकि सहसावस्था में तापमान में परिवर्तन हो जाता है, अंदर से बाहर जब आता है तो बाहर का तापमान अलग होता है, सांस लेना और चूसना व आपका है निगलना, ये भी सब है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। बच्चों के समांतर खेल की किस आयु के लक्षण हैं, तो वो हमारे हैं 4 से 6। ठीक है, इस आयु के क्या लक्षण है ये बता रहे हैं, समांतर खेल। नेक्स्ट चलते हैं। कॉलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास का प्रथम स्तर है, तो वो हमारा है पहला स्तर पूछा जा रहा है, तो वो हमारा है राइट आंसर इसमें सी, यानी पूर्व आपका इन्वेशनल स्तर। आपसे हमेशा पहला ही स्तर पूछा जाएगा, क्यों पूछा जाएगा, क्योंकि इसी स्तर में छोटे बच्चे आ रहे हैं, याद रखिएगा। मानव जीवन में नवजात को कितने भागों में बांटा गया, तो वो 2 भागों में बांटा गया है, याद रखिएगा। ठीक है, नवजीवन यानी छोटे बच्चों को भी 2 भागों में बांटा गया, याद रखना। ऐसे ही आपका उसको भी जो हम अभी अवस्था पढ़ चुके हैं उसको भी 2 भागों में बांटा गया था। जन्म के तुरंत बाद आरंभ यह अवस्था विकास चक्र की सबसे छोटी अवस्था है, जन्म से आरंभ होकर 2 सप्ताह बाद समाप्त हो जाती है। इस अवस्था में नवजात शिशु माँ का गर्भ के अंदर जो है क्या करता है, संसार में स्वयं को समायोजित करना चाहता है। शैशवावस्था को 2 भागों में बांटा गया। नेक्स्ट चलते हैं। अनुवांशिकता का मूल इकाई है, तो वो हमारी है जीन, क्योंकि इसी के द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे लक्षण जाते हैं। तो ये क्या है, डीएनए का एक भाग होता है। ठीक है, जो जीन है वो डीएनए का एक भाग है। इसके द्वारा क्या होता है, बहुत से क्या करेंगे, डीएनए मार आएंगे, क्योंकि डीएनए की रिपोर्ट ही बताती है कि कौन किसका बच्चा है। तो ये जीन क्या है, डीएनए का एक भाग है, याद रखना। इसके द्वारा क्या होता है, रंग लिंग लंबाई हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी जाती रहती है। ये अनुवंशिकता की मूल इकाई कहते हैं। ठीक है, अगर आ भी जाता है कि अनुवंशिकता की मूल इकाई क्या है, तो भी क्या है आपकी जीन, याद रखिएगा।
कुछ भूल जाओ तो जीन्स याद रखिएगा, वो कॉमन है, सभी पहनते हैं। तो वही क्या होती है, वही क्या करती है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। नवजात शिशु में कौन सी इंद्रियां सबसे कम विकसित होती हैं, तो वो हमारा होता है सूंघना, क्योंकि कोई स्मेल कोई भाव नहीं जानता नवजात शिशु, तभी तो वो लैट्रिन के साथ भी खेलता रहता है, क्योंकि इसी वजह से उसका लैट्रिन के साथ खेलना ही इसका प्रमाण है कि वो कोई भी स्मेल नहीं जानता। ठीक है, ना ही अच्छी जानता ना ही गंदी जानता। ठीक है, तो वो देखना बहुत अच्छा जानता है, सुनना बहुत अच्छा जानता है, स्पर्श भी बहुत अच्छा जानता है, कौन उसे प्यार से गोदी में टच कर रहा है, कौन उसे गोदी में मिसल रहा है, ये बहुत अच्छे से उसे समझ में आता है। केवल सूंघना क्या है इसमें सही है, क्योंकि वो स्मेल नहीं जानता, क्योंकि वो लैट्रिन के साथ मस्ती से खेलता है लैट्रिन करने के बाद। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हमें एक चीज़ दे दीजिए, वो हमारा 100+। जो जो कमेंट बॉक्स में मांगा गया है वो उसे आप डालिएगा, जिससे क्या होगा, आपको रिवीजन भी होगा, प्लस हमें पता पड़ेगा कि आपका एरिया किधर जा रहा है, आपका क्राइटेरिया किधर जा रहा है, कितने प्लस के पास जा रहा है। क्योंकि अगर 100+ होगा तो हम श्योर होंगे। हमने क्या कहा है, कफन तो सबको मिलता है, तिरंगा हर किसी के नसीब नहीं। ठीक है, तो आज की जो PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, और आपको ये क्वेश्चनों की श्रृंखला भी आपके पीस अभी तक जल्दी पहुंचने वाली है। तो बारिश के चलते हुए, चाहे आंधी के आते हुए, बट 5 दिन की तैयारी, 5 दिन का टारगेट, ये हमारे लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो बस इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।